रहीम। मैं आपका दोस्त आपका मेट वासिफ अली इस वीडियो में आप लोगों को असाना की ट्यूटोरियल दूंगा जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है। और अगर आप पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। जस्ट आप लोगों ने गूगल करना है असाना, तो ऐसा इंटरफेस आप लोगों को मिलेगा असाना का, उसे ओपन कर लेना है। आफ्टर दैट आप पहली बार यूज़ करें तो ज़ाहिर है आप लोगों का अकाउंट नहीं होगा, अदरवाइज़ आप लोगों का अगर पहले अकाउंट है तो लॉग इन करना है, अदरवाइज़ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लें। अच्छा, इधर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। गूगल से साइन इन कर लें, साइन अप कर लें सॉरी, या फिर आप अपने ईमेल से साइन अप करें, ठीक है। ईमेल से आप साइन अप कर सकते हैं, ईमेल पे फिर कंफर्मेशन कोड जाएगा तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं गूगल से साइन अप करता हूँ ताकि टाइम बच सके। ठीक हो गया, अच्छा जस्ट कंटिन्यू कर देना है। तो आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले वो आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आप लोगों का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका उसमें रोल क्या है, ठीक है। तो मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ इसमें, आप देख लो आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे टीम मेंबर। एज ए टीम मेंबर अगर हो तो आप अपना मतलब अकाउंट एज ए टीम मेंबर बना रहे हो तो आप टीम मेंबर चूज़ करोगे। सेम एज इट इज़ डायरेक्टर, ठीक है, फ्रीलांसर, स्टूडेंट। तो मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करता हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में आप टेक्निकल काम मतलब जो आप पे फिट आता है वो चूज़ करो, ठीक है। इसमें तो इसमें मैं स्टिल वही चूज़ करूँगा कि मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट करूँगा। ठीक हो गया। इसी तरह डिफरेंट इधर ऑप्शन हैं, जो आपको बेहतर लगे तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक सेल्स, और जो भी टीम है मतलब आप, तो इसके बाद आप लोगों से वो पूछ रहे हैं कि आप असाना यूज़ क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो मैं वही चूज़ करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यू। अच्छा, इस इधर आपसे लोगों से वो पूछ रहा है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप करना चाहते हैं मतलब वो प्रोजेक्ट कौन, ठीक है। तो सिंपली इसमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे मैंने अब ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट किया था तो मैं वही आप लोगों को गाइड करने के लिए मैंने चूज़ किया लेदर क्राफ्ट, ठीक है। तो जस्ट नाम लिख के कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे फ्यू रिक्वायरमेंट पूछेगा, जो आप लोग ऐसे कह लेंगे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो ऐड करनी है। अगर ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि आगे जाके जब इंटरफेस शो होगा, डैशबोर्ड शो होगा, तो उसमें आप लोग टास्क ऐड भी कर सकते हो, उसमें फर्दर चेंजेस भी कर सकते हो। तो मैंने वैसे ही 3 ऐड कर दिए हैं। कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये डिफरेंट स्टेज आ जाएंगे। तो ये भी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आगे ये डिटेल में बंदा इनको कस्टमाइज़ कर सकता है। कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, बेसिकली अब ये क्या है, इधर जो आसाना है, जिस मतलब जो हम जैसे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें वो डिफरेंट लेआउट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो फर्स्ट वन ओपन है इधर आप लोगों को शो हो रहा है वो है लिस्ट। तो आप लोग अगर आप लोगों को ऐसे पसंद हो कि आप लोग अपने टास्क ऐसे देख सकें, जैसे देखो मैंने 3 टास्क डाले थे जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए। इसमें शॉपिंग कार्ड, फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है, ये ऐसे शो हो रहे हैं। आप लोगों को ऐसे पसंद हो तो आप ऐसे देख लें, और अगर बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ऐसे शो होगा। जस्ट ये लेआउट है, ठीक है। आप लोगों को टास्क ही शो होगा, आप लोगों के जो टास्क हैं वही शो होंगे, बस ये है कि इसका डिफरेंट मतलब डिफरेंट वे है शो करने की, ठीक है। जैसे टाइम लाइन पे ऐसे होता है, कैलेंडर पे बेसिकली टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि आप कितने दिन रह गए हैं या कितने दिन हो गए हैं। तो हम लिस्ट पे ही रहने देते हैं इसे और कंटिन्यू कर देते हैं। फिर ये बेसिकली टीम बनाने के लिए है, तो इसमें हम एक टीम बना देते हैं वैसे ही। फॉर एग्जांपल मेरा एक टीम मेंबर है हसाम रज़ा, उसका, ठीक है। इधर आप लोगों ने उनकी ईमेल डालने हैं और फिर ईमेल के थ्रू उनको इनविटेशन जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी टीम में ऐड हो जाएंगे ऐसे कह लें, और आप लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं नहीं डाल रहा, जस्ट ये है कि आप लोगों को बताने के लिए जस्ट एक डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इधर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन अगर इसकी डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं, तो हम वेब पे ही रहते हैं क्योंकि ये ट्यूटोरियल है। स्किप फॉर नाउ कर देते हैं। जब स्किप करेंगे तो ये बेसिकली हमें असाना का डैशबोर्ड होगा, शो होगा, ठीक है। हमें उन्होंने 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन दे दिया है, क्योंकि इसमें पेड चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड है बेसिकली, जो मैंने आप लोगों को तो पहले बताया था
कि जो जो आप टास्क डालते जाओगे आपको लिस्ट में भी शो होंगे, बोर्ड में भी वही शो होंगे। बोर्ड में बेसिकली ये है कि आपको इस तरह शो होंगे, ठीक है, ये बेसिकली लेआउट है। तो मैं थोड़ा सा इसको अपने, क्योंकि मैं एस डी एल सी चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ। इस तरह इधर जाते हैं, कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेक्शन है ना जो आप लोगों को शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिया है टू डू, डूइंग, डन, इसको मैं एस डी एल सी के फेजेस में चेंज करूँगा, ठीक है। तो फील्ड में आते हैं, सॉरी, ये इधर से ये आप लोगों को बाद में बताता हूँ, पहले यहीं से चेंज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा पहला फेज होता है प्लानिंग का। प्लानिंग कर देते हैं, इसको चेंज करके हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ऐड सेक्शन, डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास डिज़ाइन आ गया। एक और सेक्शन ऐड करते हैं, उसका हम नाम दे देते हैं, इसे कह लेंगे डेवलपमेंट कह देते हैं, ठीक हो गया। ये बेसिकली जैसे हम एच डी एल सी में काम करते हैं, ये मैं उनके फेजेस बना रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके अंदर जो ये मैंने टास्क बनाए हैं वो किस फेज़ में लाए कर रहा है, तो ये इस तरह काम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम फॉर एग्जांपल हमने ये टास्क बनाया, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास टास्क है। इस टास्क में ये टास्क कैसे काम करता है, जस्ट स्प्रिंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें टास्क में हमने सब कुछ बताना होता है। जैसे हमारा स्प्रिंट हमने पढ़ा हुआ है पहले। एक स्प्रिंट में क्या होता था कि एक हम ड्यू डेट दे देते थे, ठीक है, उसके अंदर उसे फिनिश करना होता था और जो जो टास्क करने होते थे। तो बेसिकली इधर टास्क है एक, वो हमें इस टाइम में फिनिश करना है, किसको असाइन करना है, कौन सी टीम को देना है, तो वो ये सब है। देखें अब सबसे पहले क्या है कि इधर हमने किसको असाइन करना है। तो मैं इसको, जो मैंने एक ही टीम में ऐड किया था, ठीक है, तो हसाम रज़ा को कर देता हूँ। फिर इधर हमें मुझे डेट चूज़ करनी है कि ये जो मेरा टास्क है कब शुरू होगा और कब तक ख़त्म होना है, ठीक है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, सो मैं ऐसे ही रैंडम दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्प्रिंट है या जो भी कह लें टास्क है, तो ये 1 मंथ के लिए है इसका टाइम, ठीक है। इसकी ड्यू डेट आ गई है 10 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। और ये फिर आ जाता है कि कौन से उसमें लाए कर रहा है प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर उसकी ये डिफरेंट ऐसे कह लें कि हम वो फील्ड सेट कर सकते हैं। ये फील्ड चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा, मैं हम अपने प्रोजेक्ट के रेलिवेंट फील्ड ऐड करेंगे और फिर ये सब टास्क आ जाता है, ठीक है। सबका टास्क में आप लोगों ने मतलब इसके अंदर जो भी टास्क ऐड करने हैं, ठीक है, आप वो ऐड कर सकते हैं। सो ये है, एक टास्क को हम इस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बस जस्ट क्लोज कर दीजिएगा। अब मैं जो आपको बताता हूँ कि तो मैं कह रहा था कि फील्ड्स वो ये होती हैं, ठीक है, ये हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो हम कस्टमाइज़ पे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये प्रायोरिटी वाले को मैं अपने मुताबिक चेंज करता हूँ, ठीक है। वो कैसे करता हूँ कि टू डू कर देता हूँ इसको, और इन प्रोग्रेस, और द ब्लेंडर, ठीक है। और इधर कर देते हैं डन। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बेसिकली आप अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक डाल देता हूँ फील्ड टेस्टिंग की, ठीक है। तो मेरा जो भी फॉर एग्जांपल मैं इधर डाल रहा हूँ टेस्टिंग, ठीक है। तो जो मेरा टास्क टेस्टिंग में लाया कर रहा होगा उसको मैं टेस्टिंग में रखूँगा, ठीक है। तो टेस्टिंग को इधर रख देते हैं हम डन से पहले, जो जस्ट सेव चेंजेस कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये देखो उधर ही जिधर मेरा आ रहा था ना फील्ड शो हो रही थी उधर ही, ये मैंने किसको असाइन किया हुआ है टास्क, किसको क्या डेट है, और फिर उसके आगे आ रहे हैं कि वो टू डू एंड प्रोग्रेस है। ये ऑटोमेटिकली आ गए हैं, इनको मैं चेंज करना बता। अच्छा, बोर्ड में आते हैं। बोर्ड में बेसिकली हम इनको चेंज करना और अच्छा तरीका है देखने का। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने 3 टास्क ऐड किए थे। एक तो आप इधर से टास्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी टास्क ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। मैंने 3 टास्क ऑलरेडी कर लिए थे, तो फॉर एग्जांपल मैं एक को प्रोग्रेस में रख देता हूँ, या सॉरी प्रोग्रेस में तो है ही, ये तो हम चेंज कर सकते हैं इधर से।
ये यहाँ से जाके प्रोग्रेस में रखना है, टेस्टिंग में रखना है, ठीक है। तो मैं उनके पेजेस जैसे चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक टास्क डिज़ाइनिंग में, ठीक है, और सेम एज इट इज़ ये तो प्लानिंग में ही है, प्रोडक्ट गोल शॉपिंग कार्ड भी इसी में, ठीक है। तो इस तरह मैं इनकी वो चेंज कर सकता हूँ कि ये किस सेक्शन में लाए कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट टाइमलाइन दिखा देता हूँ। टाइमलाइन पे कैसे शो होते हैं हमारे टास्क। टाइमलाइन बेसिकली होता है कि हम इसको टाइम की मदद से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा किस टाइम पे लाइक कर रहा है। ये और कैलेंडर बेसिकली एक तरह से ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइमलाइन है, तो देखो मैंने एक को टाइम दिया है, इसको मैंने फुल मंथ का दिया था, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही चेंज किया था। तो ये मुझे वो बेसिकली टाइम शो कर रहा है कब से स्टार्ट हो रहा है टुडे, आफ्टर दैट कब तक जा रहा है 20 अक्टूबर, ठीक है। सेम एज इट इज़ दूसरे टास्क जितने भी होंगे किधर लाइक करेंगे, देखो ये सेक्शंस आ गए हैं और फिर किधर लाइक कर रहे हैं वो शो। फिर अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में क्या होता है, डैशबोर्ड में इस प्रोजेक्ट की, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के जो भी टास्क हैं उनका क्या होता है कि ऐसे कह लें कि उनका एनालिसिस होता है, उनकी रिपोर्ट होती है, ठीक है। वो क्या है, अब देखो मेरे 3 टास्क मैंने बनाए थे, तीनों इनकम्प्लीट हैं। कंप्लीट हो जाएगा, ये किधर आ जाएगा, ओवर ड्यू, डेट से बाहर चले गए हैं, कंप्लीट नहीं हुए। वो ये है, टोटल टास्क आ गए हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट मेरी परफॉर्मेंस मुझे ये इधर शो करेगा, ठीक हो गया। कैलेंडर भी बेसिकली टाइमलाइन की तरह ही है, जस्ट आप लोगों को बताएगा कि कब हमारा कोई टास्क है, मतलब ये डेट के साथ बताया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्क ओवर फ्लो, इसको स्किप करते हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये मतलब तब बंदा करता है जब कोई ऐप आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके साथ या डिफरेंट। अच्छा, ये है मैसेज सेक्शन। फॉर एग्जांपल आप टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने किसी मेंबर को मैसेज करना है, तो आप इधर से उसे मैसेज कर देते हो। जैसे अब मेरे पास एक ही टीम है, तो मैं उसको मतलब हसाम को मैसेज कर सकता हूँ इधर। इसी तरह आप डिफरेंट जिसको भी करना चाहें। और वो क्या होगा, जब आपको मैसेज करते हैं तो वो बेसिकली जो हमारा टीम मेट है, जो हमारे टीम का मेंबर है, उसको इधर इनबॉक्स में शो होता है, ठीक है। चलो मैं ये भी आपको बताता हूँ ये बेसिकली क्या है। मैं पहले ये कंप्लीट कर दूँ। तो ये बेसिकली फाइल का है कि जिधर हम फाइल वगैरह अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टास्क कर लिया है, उसको कोड अपलोड करना है, और आपने कोई और डॉक्यूमेंट, स्कोप डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अपलोड करना है, इधर फाइल अपलोड होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अलावा कुछ सेक्शन बनाना चाहें, कोई टैब बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये है एक प्रोजेक्ट के रेलिवेंट, ठीक है। आप इधर से डिफरेंट प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं और बाकी भी प्रोजेक्ट लिंक भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लिंक। उसके बाद अगर हम इधर बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये है होम। होम पे पहले हम क्लिक करते हैं तो ये हमें पूरी हमारे, फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैं एक वक्त पे मतलब मेरी कंपनी है, मेरी टीम है, वो एक वक्त पे हम मोर देन वन प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उस पर क्या होगा कि ये हमें ओवरऑल उसकी वो बताएगा, रिजल्ट बताएगा, ऐसे कह लें कि इंसाइट बताएगा कि किधर हम लाए कर रहे हैं, क्या चल रहा है। चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, माई वीक, टास्क कंप्लीशन कितनी होगी है, मेरी टीम मेंबर्स टीम्स कितनी है, ठीक है, सब कुछ ये शो करते हैं। उसके अलावा अपकमिंग टास्क आ जाएंगे, ये टास्क एक है, ये बेसिकली जिसको फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ तो ये मुझे शो हो रहा है। अब मैं टीम से हाइड करूँगा तो ये बेसिक ये उनको शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जिनके साथ शो करना है उनको शो कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, इधर कितने प्रोजेक्ट हैं आपके रिसेंट में। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया तो एक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाना है आप लोगों ने, और सब कुछ शो होंगे। फिर गोल्स के सेक्शन आ जाता है, इसमें आ जाता है कि अपकमिंग कौन सा टास्क आ रहा है, मतलब जैसे हमने उधर डेट सेट की थी, तो अपकमिंग टास्क कौन सा है, ये कब कंप्लीट करना है, तो वो आ जाता है। फिर ये बेसिकली सब मेंबर्स इधर शो होते हैं, ठीक है। अब मैंने जस्ट एक मेंबर बनाया हुआ है, मेरी ये एक टीम है। अब मैं पूरी टीम बना के उसके अंदर डिफरेंट मेंबर शो करूँगा तो उसी तरह इधर शो होगा। तो ये बेसिकली मेरी पूरी ऐसे कह लें कि अगर मेरी कंपनी है तो एक कंपनी का सब लेआउट है, सब कुछ मुझे बता रहा है। तो यही एक फ़ीचर होता है कि जिस वजह से हम सॉफ्टवेयर टूल चूज़ करते हैं, ना कि उसको खुद मैनेज करते हैं, ठीक है, बाय पेपर, मतलब पेपर पे इसलिए मैनेज नहीं करते। उसके बाद ये माई टास्क में आ जाओ तो ये ओवरऑल टास्क हैं, ठीक है। ओवरऑल टास्क मतलब कि पूरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, आप कोई भी इधर से टास्क ऐड करो, फिर उसको जिस प्रोजेक्ट में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अब ये टास्क ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। अब इस टास्क को मैंने ऐड किया है तो ये है टास्क ऐड हो गया है। फिर उसके बाद डेट वगैरह, फिर इधर जाके हमें प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है, ठीक है, कि हम किस प्रोजेक्ट में ये टास्क रखते हैं। तो वो जिधर से मैंने बताया था आपको, प्रोजेक्ट के अंदर से आप टास्क जब ऐड कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट चूज़ कर रहा था, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है। और ये ओवरऑल ऐसे कह रहे हैं बैकलॉग है, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना सबके टास्क शो करेगा, सबकी फाइल सेम एज इट इज़ बोर्ड, ये तो लेआउट ही है, ठीक है। तो ये सब वही है। अच्छा, इनबॉक्स पे आ जाते हैं। इनबॉक्स बेसिकली क्या चीज़ शो करता है,
सारे मैसेजेस जो आपने सेंड किए हैं मैसेजेस, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने आपको मैंने अपनी टीम मेंबर को एक टास्क असाइन किया है, ठीक है, तो इन बॉक्स में उसको इधर नोटिफाई होगा कि आपको ये टास्क असाइन हो गया है। सो जस्ट वो ओपन करेगा तो फिर टास्क की फर्दर रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ टास्क वो शो हो जाएगा आपसे। ये सब फिर सेम एज इट इज़ इनसाइड में अगर आते हैं तो आपको ये बाई टीम आपने चेक करनी है कि रिपोर्ट चेक करनी है। रिपोर्टिंग मतलब आपने अगर अपनी टीम की करनी है तो टीम की कर सकते हैं, कंपनी की करनी है तो कंपनी की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इधर डैशबोर्ड बना सकते हैं अपना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब मैंने डैशबोर्ड कोई नहीं बनाया हुआ तो वो मुझसे पूछ रहे हैं डैशबोर्ड बनाए। फिर पोर्टफोलियोज़ को भी इग्नोर करते हैं, ये भी टीम मेंबर्स के पोर्टफोलियोज़ हैं, ठीक है। फिर गोल में आ जाएँ तो गोल में ये बेसिकली ये हमारे टीम के गोल्स कह लें, इधर हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी कंपनी के गोल सेट कर सकते हैं। तो ये सारी हम गोल्स ऐड इधर करेंगे, बट एट द एंड किधर शो होंगे, हम होम पे जो मैं आपको दिखा रहा था पहले, ठीक है, कि हमारी ओवरऑल हर चीज़। तो ये बेसिकली यही है कि हम इधर अपने हर चीज़ एक ही जगह पे देख सकते हैं कि यार मैं गोल के ऊपर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, ठीक है। इधर भी ऐड कर सकते हैं हालांकि गोल, बट ये है कि एक बेटर वे है कि उसकी जो सेक्शन बना हुआ है उधर ही ऐड करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट सेक्शन है। इसमें क्या है कि आप सिंपली इधर से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज इधर से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ये उसके वो हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट बनाने का वो मिलता है। फिर इधर से आप टीम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ, इसमें ये मेंबर्स हैं। उसके बाद आप डिफरेंट टीम बनाओ, टीम में वो मेंबर्स को शेयर कर दो। जैसे मेरी ये आई थिंक अभी कोई भी टीम नहीं बनी हुई, ठीक है। तो डिफरेंट टीम बना के उसमें डिफरेंट मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये होता है, असाना को यूज़ करके ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसका ये है कि बेश क्या पता आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट ये है कि ये बहुत इजी टू यूज़ है। जैसे कि आप लोगों ने बोला है सिंपल इंग्लिश, सिंपल वर्डिंग है कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी चूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर मैं लिमिटेशन पे बात करूँ तो एक दो लिमिटेशन भी हैं। वो क्या है कि अब जैसे कि मैं ट्रायल पे काम कर रहा हूँ, मतलब ट्रायल बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो आफ्टर दैट मुझे पे करना पड़ेगा। और अगर मैं पे नहीं करूँगा तो इसकी सम मतलब कुछ फीचर मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट सब फीचर्स नहीं। जैसा कि ये रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग नहीं यूज़ कर सकता। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं अपने अगर प्रोजेक्ट को व्यू करना चाहता हूँ तो मैं लिस्टिंग में देख सकता हूँ, बोर्ड देख सकता हूँ, ये टाइमलाइन नहीं देख पाऊँगा, ठीक है। ये पेड हो जाएगा। उसके बाद वर्क फ्लो हो जाएगा, मैसेजेस जो होगा ये पेड हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है। ऊपर से अगर मैं इसको फ्री वर्जन इसका चूज़ करता हूँ तो उसमें क्या होगा कि मैं 15 मेंबर से ज़्यादा अपने मतलब मेंबर्स ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में एक एक वक्त पे बंदा मतलब कितने प्रोजेक्ट कर रहा होता है, उसमें डिफरेंट टीम्स होती हैं, डिफरेंट मेंबर होते हैं, तो फ्री वर्जन में बंदा ये नहीं कर सकता। उसके अलावा ये है कि थोड़ा सा अगर इस चीज़ को हम देखेंगे, इसमें कोई उस तरह हमें ये प्रोवाइड नहीं करता जिस तरह टास्क को डिवाइड करते हैं फर्दर, मतलब मॉड्यूल्स, फिर टास्क, फिर सब टास्क, ठीक है। फिर अगर हम कैटेगरीज करें तो यूज़र डिफाइंड टास्क, ठीक है, मैनेजर डिफाइंड और टेक्निकल, इस तरह के हम टास्क को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हम अपनी फील्ड बना के हम उनको दे सकते हैं, बट ये है कि ये हमें प्रोवाइड नहीं करती। सो